मिशन शक्ति कार्यक्रम जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है और ये कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के द्वारा चलाया गया है और इस कार्यक्रम को 2 चरणों में चलाया है। तो ये पहला चरण जो चल रहा था हमारा 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। तो मिशन शक्ति कार्यक्रम जो बालिकाओं और महिलाओं को स्वावलंबन और सम्मान ये दिलाने के लिए चलाया गया है और शक्ति का एहसास कराने के लिए कि महिलाएं कितनी सशक्त होती हैं। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ चूँकि 18 वर्ष से कम उम्र की छात्राएं पढ़ती हैं और कोरोना वायरस का प्रकोप भी चल रहा है। ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली है। और सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अर्चना राजपूत है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली में प्रवक्ता हूं और साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी भी हूं। और मुझे अभी वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च पुरस्कार 24 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा वर्चुअल मोड से प्राप्त हुआ है। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो बालिकाएं हमारे विद्यालय में पढ़ती हैं, इन बालिकाओं को हम सशक्त करें, ताकि इस उम्र में यदि बालिकाएं सशक्त हो जाएंगी तो आगे चलकर एक बहुत ही सुदृढ़ समाज की स्थापना होगी। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे माननीय योगी जी ने ये मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बालिकाओं को, महिलाओं को और बच्चों को सशक्त करने का कार्य किया है। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले तो बालिका सुरक्षा की शपथ कराई थी, जिसमें हमारे आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, हमारी प्रधानाचार्य अनु पाराशरी जी, हमारा समस्त स्टाफ और बच्चियां मौजूद थी। और इसके पश्चात हम लोगों ने निरंतर कोई ना कोई कार्य कराया है, जिसमें वर्चुअल मोड पे आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कोविड ने हमें कुछ सीखने का अवसर दिया है, क्योंकि जितना हम अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कर पा रहे हैं उतना हमें भी नहीं आता था और एक अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। तो हमने इसको एक अवसर के रूप में लिया है और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग हमने 2 दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित की थी वर्चुअल मोड पे, जिसमें छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। एक ब्लैक बेल्ट हमारे नेशनल प्लेयर हैं नागेश्वर सिंह, उनके सहयोग से हमने ये कार्यक्रम चलाया है। और इसके अलावा हमने ऑनलाइन भजन संध्या का आयोजन किया था। जो भजन संध्या है उसमें महिलाओं ने नवरात्रों के अवसर पर बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किए और भजन के माध्यम से उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसके अलावा जो छात्राएं हैं उन्हें हमने पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से भी जागरूक करने का प्रयास किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम का मकसद बालिकाओं और महिलाओं को स्वावलंबित बनाना और उन्हें ये एहसास कराना कि उनके अंदर एक शक्ति है, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और मेरा यही संदेश है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने आप को कभी कम ना समझें। हमने हर कार्यक्रम में वुमेन हेल्पलाइन जो आपके प्रशासन शासन द्वारा प्रदत्त हैं और पुलिस ने जो प्रोवाइड कराई हैं, शासन ने जो प्रोवाइड कराई हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090 जो बालिकाओं की सुरक्षा के लिए है, और घरेलू हिंसा के लिए जो 181 नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। इन सब की जानकारी हमने अपने हर कार्यक्रम में दी है ताकि सारे बच्चों को ये चीज़ें याद हो जाएं और ज़रूरत पड़ने पर इनका प्रयोग कर सकें। जय हिंद, जय भारत। तो इसलिए चलाया है क्योंकि कोई भी काम हो तो सबसे पहले लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है। जैसे जितनी भी इस समय घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, लोग जागरूक नहीं है ना, इसीलिए हो रही हैं। इसलिए हम इसको जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं। ये सबके लिए जागरूक करने के लिए है। हम लोगों ने भाषण के माध्यम से, निबंध के माध्यम से और आस पड़ोस जा कर के और वेबिनार करके जूम ऐप पर हम लोगों ने वेबिनार किए हैं और कई जगह पे जूडो कराटे सिखाया गया है। इससे हम जागरूक कर रहे हैं और ये बताया कि आत्मनिर्भर बनना, क्योंकि जब तक हम स्वयं सामने नहीं आएंगे किसी से लड़ने के लिए तब तक कोई दूसरी हमारी सहायता नहीं कर सकता। तो दूसरों से लड़ने के लिए हमें स्वयं सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि शर्मा, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में, और इसके साथ साथ मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका भी हूँ। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मिशन शक्ति अभियान हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा एवं महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए है। पहली बात, हम सभी को ये समझना होगा कि माता पिता को भी जागरूक करना होगा कि बेटियों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर बेटियां शिक्षित नहीं होती हैं तो एक शिक्षित समाज का निर्माण भी नहीं हो पाएगा।
और जब तक शिक्षित समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा तब तक ऐसे ही अपराध लगातार होते रहेंगे। तो जिस तरह से आज हमारे समाज में बेटियों ने, चाहे खेल का हो, जैसे मिताली राज को देख लीजिए, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, लता मंगेशकर को देख लीजिए, या फिर पायलट के लिए हो, शिवांगी को देख लीजिए, इन सभी ने हमारे भारत का मान बढ़ाया है। समय समय पर जब इनकी ज़रूरत पड़ी है तब इनने हमारा बहुत सहयोग किया है। और मैं सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जागरूक करें, आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं और शिक्षित करें, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक कर सकें। और जैसे कि लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर हमारे स्वयंसेविकाओं ने आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिया है, और निबंध के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से हमने सभी बस्तियों में जाकर लोगों को जागरूक भी किया है कि बेटियों को शिक्षित करें। नमस्कार, धन्यवाद। कि नारियों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए, और उनके माँ बाप को उन्हें शिक्षित कराने में सहयोग देना चाहिए। और हम इस इकाई के माध्यम से घर घर जाकर भी इसके नारियों को बढ़ावा देते हैं कि वे शिक्षित हों और आगे बढ़ें। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आज की वेबिनार है, ये हम लोगों ने वर्चुअल इसलिए रखी है क्योंकि कोविड चल रहा है और कोविड में बच्चों को विद्यालय बुलाना संभव नहीं है, इसलिए हमने ये वर्चुअल ट्रेनिंग आपकी रखी है।